त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं प्रिय स्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रेश निरतो जन तत्रेश निरतो जन। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि उत्पीड इव धूमस्य मोह प्राग आविरोति माम, अर्थात यह जो धूम राशि है, धुएं के जैसे जो आ राशि है, यह मुझको पहले से ही ढक रही है। कहें कि इनके अंतर मन में, अंतःकरण में अब वह अग्नि जलने वाली है, जो दुख रूपी अग्नि है, अब वह बहुत भयानक रूप से जलने वाली है। और यह कहते हुए कहते हाय प्रिय जानकी, हाय प्रिय जानकी करते हुए वह मूर्छित होते हैं। तब तमसा अपने मन में सोचती है स्वगतम इदम तावत संकितम गुरुजनेन, अर्थात वह मन में कह रही है कि इसकी आशंका गुरुओं को पहले से ही थे कि जब वह दंड कारण अर्थात पंचवटी में जाएंगे तो भगवान वहां पे बेहोश हो जाएंगे। तो फिर सीता कहती समास्व, अर्थात अब इनका मूर्छा छूटता है और यह कहती समास्व हा कथित, अर्थात यह कैसे हो गया है, यह क्या हो रहा है। तो फिर नेपथ्य से ही आवाज भगवती जी बुलवा रहे हैं भगवान रामचंद्र से कि हा देवी दंडकारण्य प्रियवास दंडकारण्य वास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, अर्थात ऐसे कहते हुए भगवान रामचंद्र फिर मूर्छित होते हैं कि हाँ देवी दंडकारण्य में निवास के समय प्रिय सखी जनक पुत्री, और यह कह के भगवान फिर मूर्छित हो जाते हैं। जब मूर्छित होते हैं तो सीता जी कहती है कि हाय धिक्कार, हाय धिक्कार, मुझ अभागिन को पुकार करके यह कमल नयन जो नील कमल सदृश नेत्रों वाले भगवान रामचंद्र मूर्छित हो रहे हैं। फिर वह कह रहे हैं कि सांस रोके हुए असहाय भूतल पे गिरे, भूतल पे गिरे हुए हैं। भूतल पे गिरे यानी कि भूत से ही अर्थात पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई हैं माता सीता जी, और उसी पृथ्वी के गोद में भगवान रामचंद्र को यह भगवती जी अपनी लेखनी के माध्यम से सीधा लेटा दिए हैं, सो गए हैं। तब वह तमसा के पैरों पे जाके गिरती है, कहती है कि बचाइए बचाइए, आर्यपुत्र को जीवित कीजिए। तब तमसा यहाँ पे माता सीता जी से कहती हैं, तो कह रही हैं कि त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगपति। तमसा का यह कथन है, ऊपर बताया गया है तमसा का कथन है, और तमसा जी कह रही हैं कि यहाँ पे संबोधन करें कि हे कल्याणी, अर्थात इससे किसका बोध हो रहा है, तो माता सीता जी का बोध हो रहा है। सीता जी के लिए कह रही है तमसा कि हे कल्याणी, ननु अव्यय पद है, अर्थात निश्चित के अर्थ में कहा जाए या तो आज्ञा के रूप में भी यहाँ लिया जा सकता है। तो कह रहे कि हे कल्याणी निश्चित ही त्वम इव, तुम ही, अर्थात माता सीता को कह रहे हैं कि तुम ही संजीवय जगतपति, अर्थात यहाँ पे यह नहीं कहलवा रहे हैं भगवती जी कि आप अपने पति को संजीव कीजिए, अपने पति को जीवित कीजिए। कहा कि भगवान मूर्छित है और मूर्छा को अर्ध मृत्यु के अंतर्गत भी माना जाता है। तो भगवान जब मूर्छित हैं तो भगवान को जिलाने के लिए अब यह कह रही है तमसा जी की हे कल्याणी, हे जगत का कल्याण करने वाली, हे वत्स्य, हे सीता, हे पुत्री, तुम ही निश्चित रूप से करें, तुम ही निश्चित रूप से संजीव, अर्थात भगवान को मूर्छित जो हो गए उनको होश में लाने के लिए कह, भगवान को जीवन देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कर रहे किसको, जगत पति, यह नहीं कि अपने पति को, सीता पति राम को नहीं, इस जगत के पति को। पति मतलब यही नहीं हो कि आपका हस्बैंड ही हो, पति का मतलब स्वामी होता है, और स्वामी का मतलब कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी तो पूरे जगत के स्वामी हैं। तो यहाँ पे भगवती जी यह नहीं लिखे हुए तमसा के माध्यम से यह नहीं कहलवा रहे हैं कि हे सीता आप अपने पति को जीवित कीजिए, आप अपने पति को होश में लाइए, यह नहीं कह रहे हैं। बस यह कह रहे कि हे कल्याणी तुम ही निश्चित रूप से इस जगत के पति को, जो जगत के मालिक हैं, जो जगत के विधाता है, ऐसे पति को संजीवय, अर्थात उनको आप होश में लाइए, जो जगत के पति हैं उनको होश में लाइए। और काहे करें तो करें ही, क्योंकि पाते, ते माने किसका बोध हो रहा है, फिर यहाँ पे माता सीता का बोध हो रहा है। सीता जी के लिए है ते मतलब आपका, पाणी माने हाथ, पाणी माने हाथ का प्रिय स्पर्शो, अर्थात आपके
क्योंकि आपके अर्थात माता सीता के लिए कह रही हैं कि क्योंकि आपका जो हाथ का स्पर्श है, हाथ का जो स्पर्श है वह भगवान को अति प्रिय है। और हम सब जानते हैं, और पूरा वाल्मीकि रामायण को देखा जाए, चाहे रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रचना, इसमें एक पतिव्रता है भगवान रामचंद्र जी। कुछ कथन यह भी मिलता है कि जब वह शादी करने गए थे, जो स्वयंवर में लोगों ने राजा जनक के दरबार में धनुष को तोड़ा था, वहाँ वाल्मीकि जी कह रहे थे कि शादी करने के लिए, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कहे कि नहीं, मैं अभी अपने पिताजी से और माता जी से किसी की आज्ञा से मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। फिर वाल्मीकि जी कुलगुरु होते हैं तो यह कहते हैं कि तुम शादी कर लो, तुम्हारे यहाँ तो प्रथा है कि तुम 2-3 पत्नियां रख सकते हो, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही कहते हैं कि नहीं, अगर शादी कर लिए तो उसके बाद मैं किसी को भी नहीं अपना सकता हूँ, एकमात्र पत्नी मेरी यही रहेगी। यही देखने को मिला। अगर यह दूसरी पत्नियों के स्पर्श को चाहते तो सुपनखा की नाक नहीं करते, एक्सेप्ट कर लिए होते कि बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, उसको एक्सेप्ट कर लिए होते, लेकिन वहां भी वह नहीं किए। माता सीता के स्पर्श, माता सीता के स्नेह, माता सीता के प्रेम से वह हूबहू चीर परिचित, यह कहा जाए कि अंतर आत्मा तक वह परिचित है। इसलिए यहाँ पे यह कल्याणी जो तमसा जी कह रही है, कल्याणी है कल्याणी, अब यह तमसा नहीं चाह रही है, अर्थात भभूति जी भी नहीं चाह रहे हैं कि अब इस अवस्था में जब वो मूर्छित है, अर्धमूर्छित है, अर्धमृत है, इस अवस्था में कोई पर स्त्री भगवान को छुए, यह अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्वयं की स्त्री यानी स्वयं की पत्नी माता सीता वही है। इसलिए कह रहे कि ही माने क्योंकि, ते माने तुम्हारा, अर्थात सीता जी का, पाणी माने हाथ का प्रिय स्पर्श, यानी प्रिय स्पर्श, जो प्रिय स्नेही, जो प्रिय स्पर्श है, यह जन, अर्थात यहाँ पे भगवान राम का बोध हो जाएगा। यहाँ राम, भगवान राम के लिए कहा गया है कि राम को क्या है, यह उस राम को क्या है, तत्व एस्त निरतो, अर्थात यह उसमें अनुरक्त है। भगवान रामचंद्र जो हैं यह तुम्हारे स्पर्श में अनुरक्त हैं। भगवान रामचंद्र सीता के स्पर्श से चिर परिचित हैं और वह जानते हैं, इसलिए तुम अपने पति को न, चूंकि आप एक राजा हैं और यह एक पति हैं, तो वह पति, अगर सीता के पति के बारे में राम की बात की जाए तो यह पति पत्नी की बात है, लेकिन यहाँ पे भगवती जी लिख दिए कि जगत पति, अर्थात यह जगत के स्वामी है, जगत के पति हैं। अरे कोई राजा आया हो, राजा उस जंगल में कुछ हो गया वो अलग बात है, लेकिन भगवान खुद चलकर आए हुए हैं, उस जंगल में आए हुए हैं, और उस दंड कारण गोदावरी के समीप तो अगर भगवान को कुछ हो जाए तो यह मंजूर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम अपने पति को नहीं, जो राजा रामचंद्र हैं उनको मत जिलाओ, उनको मत होश में लाओ, जगत के पति को लो, जो जग के मालिक हैं, जो जग के स्वामी है, ऐसे स्वामी को हे कल्याणी निश्चित रूप से तुम होश में लाओ। और यहाँ पे देखा जाए, संजीव में देखा जाए तो सम उपसर्ग है, इसमें क्या है, सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग पूर्वक। इसमें धातु की बात करें तो यहाँ पे जीव धातु है, कौन सी धातु है, जीव धातु है, उसके बाद ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है क्या, संजीव। तो कह रहे हैं कि हे कल्याणी, संबोधन हो गया, हे कल्याणी अर्थात माता सीता के लिए कह रहे हैं कि त्वमेव ननु, अर्थात निश्चित रूप से तुम ही, संजीव जगत पतिम, अर्थात भगवान जो जगत के पति हैं उनको तुम होश में लाओ। और काहे लाओ, तो कह रहे हैं कि ही यानी क्योंकि, ते माने माता सीता का, पाणी माने हाथ का, प्रिय स्पर्श, प्रिय स्पर्श में देखा जाए इसका हम विग्रह करेंगे तो प्रिय स्पर्श, प्रिय स्पर्श यस्य सा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास हो गया। प्रिय स्पर्शों में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। किसका स्पर्श है, तो माता सीता का स्पर्श है। तो कह रहे ही माने क्योंकि, ते माने आपका, था माता सीता के, पाणी माने हाथ का, प्रिय स्पर्श जो स्नेही स्पर्श, जो प्रिय स्पर्श है, वह राम को क्या करेगा, होश में ला सकता है। और राम उससे क्या है, तो कह रहे हैं कि तत्रेश निरतो जन, तत्रेश निरतो जन, अर्थात तत्र एस, तत्र एस, भगवान राम क्या है, नीरत माने अनुरक्त है, किसमें, जन, अनजन माने राम का बोध हो रहा है, भगवान रामचंद्र जी तत्र ऐसा, यहाँ पे संध हुई है, तत्र ऐसा निरतो जन, भगवान रामचंद्र तत्र ऐसा, उसमें क्या है, अनुरक्त है। किससे अनुरक्त है, तो माता सीता के स्पर्श से वह चिर परिचित है, वह जानते हैं, समझते हैं, उससे वह चिर परिचित है, इसलिए कह रहा है कि निरत। और निरत में देखा जाए तो नी उपसर्ग है और नी उपसर्ग के साथ इसमें रम धातु है और रम धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है निरत। ताकि एक बार और इसको देखते हैं, कह रहे हैं कि तमेव ननु कल्याणी संजीवया जगतपतिं
प्रिय स्पर्शो हि पाणिस्ते तत्र ऐसा निरतो जना। कि हे कल्याणी जो है ननु है, निश्चित रूप से त्वमेव तुम ही जगत पति जगत पतिम संजीव, इस जगत के स्वामी को, इस जगत के पति को होश में ला सकती हो। ही माने क्योंकि ते माने तुम्हारे, पाणी माने हाथ का, प्रिय स्पर्श से तत्र ऐसा नृतो जन, यह जो तुम्हारे हाथ का जो संपर्क है, जो तुम्हारे हाथ का स्पर्श है, अतः माता सीता जी जाएंगी तो उनको उठाएंगी। अगर इनकी जगह अगर तमसा जी जाए तो खूब ऐसे 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 का भर दे, झकझोरेंगे काजी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, होश आए कि ना होश आए। इसीलिए तमसा के माध्यम से भगवती जी लिख दिए कि बस तुम ही जाओ, जिसका दर्द है, जिसका दुख है, उनको वह जैसे ही तुम्हारा स्पर्श पाएंगे होश में आ जाएंगे। कहा है कि यह जो मूर्छा जो आती है वह दिल में बड़ा ठेस हो, दिल और दिमाग दोनों ऐसा ही जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठेस होती है तो दुख वहीं से उत्पन्न होता है। अगर दिल में दर्द होता है तो उसका दुख, और दिमाग में जो होता है उसका दुख कहा नहीं जा सकता, स्वयं यह शरीर ही बयां करने लगती है। तो पंचवटी में भगवान आए हुए हैं और उनके हृदय का दुख, पिछले श्लोक में कहे कि दुखा अग्नि है उद्दाम, अर्थात बहुत तेज से आज वह ज्वलिता जलने वाली है। जो दुख की अग्नि मेरे हृदय मन में छिपी हुई थी, अंतःकरण में छिपी हुई थी, वह दुख की अग्नि आज बहुत तेज भयंकर रूप से जलने वाली है। इसीलिए यहाँ पे तमसा कह रही है कि ते पाणी ही, यानी कि तुम्हारा है, क्योंकि ते माने तुम्हारा, पाणी माने हाथ का, प्रिय स्पर्श, तुम्हारे हाथ का ही प्रिय स्पर्श में यह भगवान, जन माने भगवान राम का, तत्र ऐसा नृत, इसमें भगवान राम का है, नीरत है, अनुरक्त है, वैसे में तो आपको ही छूना चाहिए, स्वयं नहीं जाती। इसीलिए सीता जी कहती है कि जिसमें भगवान आपके स्पर्श, जो प्रिय स्पर्श है, उस प्रिय स्पर्श में भगवान रामचंद्र जी अनुरक्त हैं। तो आप जाइए, तो वहीं पे जीवन दान देने के लिए कह रही है। अगर अलंकार की बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अलंकार है अर्थानंतरा न्यास अलंकार है। अलंकार कौन सा है? अर्थानंतरास अलंकार है। और छंद की बात की जाए तो अनुष्टुप छंद है। कथन किसका है? तो तमसा का है। श्रोता कौन है? सीता जी है। तमसा सीता जी से कह रही है कि तुम ही जाके जग के पति को सजीव करो, या जग के पति को मूर्छा से वापस करो, या जग के पति को होश में लाओ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।